नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम रीट जो आपत्ति वाले प्रश्नों की हम बात करेंगे जिनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। कौन कौन से प्रश्नों का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, इनके आरबीसी ने क्या उत्तर माने हैं और सही उत्तर क्या होने चाहिए थे, सबूत सहित पूरी बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थियों को पता लगना चाहिए कि इनका सही उत्तर क्या होना चाहिए था, कितने प्रश्न आपके आने की संभावना है, कोर्ट का क्या फैसला रहेगा। पूरी चर्चा हम आपको इस वीडियो में करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बात करें रीट लेवल 2 की, खंड 1 जो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रश्न क्रमांक 24 जे सीरीज का है, के सीरीज का 19, एल का 4 और एम का 9 प्रश्न है। प्रश्न था, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। तो परीक्षा एजेंसी आरबीसी अजमेर द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए आत्मसात्मीकरण माना गया था, जबकि वास्तविक इस प्रश्न का सही उत्तर अनुकूलन होना चाहिए था। इसका उल्लेख निम्न दस्तावेजों पुस्तकों में प्राप्त होता है। जहां बात करें पहले की, तो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की पुस्तक अधिगम एवं शिक्षण बीएड 106 के पृष्ठ संख्या 68 पर अनुकूलन एवं आत्मसातीकरण को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। अनुकूलन का बात करें तो पियाजे के अनुसार अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने को बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। ये एक जन्मजात प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत आत्मसातीकरण एवं समाविष्टीकरण को शामिल किया जाता है। बात करें आत्मसातीकरण की, तो मूल रूप से आत्मसातीकरण एक नई वस्तु अथवा घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। समाधान, यहाँ ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अनुकूलन के अंतर्गत ही आत्मसातीकरण शामिल है। अतः यहाँ विकल्प ए आत्मसातीकरण एवं विकल्प सी अनुकूलन दोनों को सही उत्तर माना जाना चाहिए था, क्योंकि आरबीसी द्वारा कुछ अन्य प्रश्नों में भी इसी ही प्रकार के आधारों पर दो सही उत्तर माने गए हैं। ये था वो पहला प्रश्न। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 की, वो भी रीट लेवल 2 से है, खंड 1 सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट से। जे सीरीज का 25, के सीरीज का 20, एल का 5 और एम सीरीज का 10 नंबर प्रश्न है। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो परीक्षा एजेंसी द्वारा आरबीसी अजमेर द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी वस्तुनिष्ठ व्याख्या माना गया है। वास्तविकता अरुण कुमार सिंह एवं आशीष कुमार सिंह द्वारा रचित संपादित व्यक्तित्व का मनोविज्ञान पुस्तक के पृष्ठ संख्या नंबर 165 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस परीक्षण में उद्दीपक या परिस्थिति बहुत ही अस्पष्ट तथा असंगठित नहीं होती है। इस परीक्षण में उद्दीपन या परिस्थिति तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट होती है। समाधान, वस्तुनिष्ठ व्याख्या एवं अस्पष्ट उद्दीपक दोनों ही प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। अतः इस प्रश्न में भी विकल्प ए प्रक्षेपी अस्पष्ट उद्दीपक एवं विकल्प डी वस्तुनिष्ठ व्याख्या दोनों को सही उत्तर माना जाना चाहिए, यानी कि इस प्रश्न के भी 2 उत्तर होने चाहिए। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है रीट लेवल 2 का, खंड 1 चाइल्ड डेवलपमेंट से, यानी कि बाल विकास से संबंधित है। जे सीरीज का 29, के सीरीज का 9, एल सीरीज का 19 और एम सीरीज का प्रश्न संख्या नंबर 4 है। प्रश्न था, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है, क्या कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर क्या माना गया है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण है, यानी कि अंग्रेजी जो रूपांतरण था आरबीसी द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी निदानात्मक परीक्षण माना गया है।
और वास्तविकता क्या है? इस प्रश्न में अंग्रेजी व हिंदी रूपांतरण में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है। यथा हिंदी में विशेषताओं और कमियों, अंग्रेजी में स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। स्पष्ट है कि हिंदी भाषा के और अंग्रेजी भाषा के और दोनों में अलग अलग अर्थ होते हैं। यथा, और, तथा, एवं और अथवा या। इस आधार पर इस प्रश्न को प्रथम दृष्टया से ही डिलीट कर सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। द्वितीय मत की बात करें तो श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा रचित संपादित पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान के पृष्ठ संख्या 465 पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि उपलब्धि परीक्षण एक ऐसा परीक्षण होता है जिसके द्वारा किसी विशेष क्षेत्र एवं क्षेत्रों में छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल को मापा जाता है। इस पुस्तक में उपलब्धि परीक्षण के 3 प्रकारों का वर्णन किया गया है। पहला, नैदानिक उपलब्धि परीक्षण, दूसरा विशिष्ट विषय वस्तु संबंधी उपलब्धि परीक्षण और तीसरा है उपलब्धि परीक्षण माला, अर्थात निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का ही एक प्रकार है। समाधान, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न में भी विकल्प बी निदानात्मक परीक्षण एवं विकल्प सी उपलब्धि परीक्षण दोनों को सही उत्तर माना जाना चाहिए। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें, वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी ही प्रकार के वीडियोस हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। अब बात करें रीट लेवल 2 का ही ये प्रश्न है। खंड 2 भाषा प्रथम हिंदी, जे सीरीज का 44, के सीरीज का 54, एल का 39 और एम सीरीज का 59 नंबर प्रश्न है। प्रश्न था, वह मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से ये वाक्य किस प्रकार का है? आरबीसी द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए मिश्र वाक्य माना गया है। वास्तविकता की बात करें तो इस प्रश्न में दो साधारण वाक्य शामिल है। जैसे पहला वाक्य वे मेरे घर आएंगे प्रथम साधारण वाक्य है, दूसरा उन्हें अजमेर शहर घूमना है द्वितीय साधारण वाक्य है। इन दोनों साधारण वाक्यों को एक योजक क्योंकि से जोड़ा गया है, अतः ये संयुक्त वाक्य होता है। यदि इस वाक्य में क्योंकि अथवा इसलिए इन 2 योजक शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वह मिश्र वाक्य हो सकता है। या हिंदी के सुप्रसिद्ध व्याकरण डॉक्टर हरदेव बिहारी ने भी स्वरचित हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग रचना के पृष्ठ संख्या नंबर 215 एवं 220 पर इस प्रकार के 2 वाक्य मिश्र वाक्य में शामिल किए जाते हैं। यथा, क्योंकि वह संतुष्ट था इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। क्योंकि इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। दोनों वाक्यों को उक्त पुस्तक में मिश्र वाक्य माना गया है, अर्थात क्योंकि के साथ इसलिए होने पर ही मिश्र वाक्य होता है। अकेले क्योंकि से जोड़े जाने पर संयुक्त वाक्य होता है। प्रमाण स्वरूप पुस्तक संलग्न है, विवरण संलग्न है। इस प्रकार सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना पुस्तक के पृष्ठ संख्या नंबर 142 पर योजक शब्द क्योंकि से युक्त वाक्य को संयुक्त वाक्य माना गया है। वह कनॉट प्लेस गई क्योंकि उसे साड़ी खरीदनी थी। प्रमाण स्वरूप पुस्तक विवरण संलग्न है। बात करें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा सत्र 2019-20 में संचालित हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध में इस वाक्य को मिश्र वाक्य माना गया है। इस आधार पर बोर्ड ने भी इस प्रश्न का उत्तर मिश्र वाक्य मान लिया है। पृष्ठ संख्या नंबर 86। पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर यह वाक्य संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आता है। समाधान, परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न में विकल्प ए मिश्र वाक्य एवं विकल्प सी संयुक्त वाक्य दोनों को सही उत्तर माना जाना चाहिए था। बोर्ड ने कुछ अन्य प्रश्नों में भी इस प्रकार के 2 विकल्प को सही उत्तर माना है। आंसर की प्रमाण स्वरूप संलग्न है। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न लेवल 2 का है। खंड 2 भाषा हिंदी, जे सीरीज का 40, 31, के सीरीज का, एल का 51 और एम सीरीज का
45 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरण कोटि का है? तो आरबीसी द्वारा इस का सही उत्तर प्रथम आंसर की में इसका सही उत्तर विकल्प डी गुणवाचक विशेषण माना गया था एवं संशोधित फाइनल आंसर की में इसका सही उत्तर विकल्प बी भाववाचक को सही उत्तर मान लिया गया है। प्रथम आंसर की के अनुसार इन अभ्यर्थियों का उत्तर गुणवाचक विशेषण सही माना गया था, इसके कारण इन अभ्यर्थियों के द्वारा इस प्रश्न में कोई ऑनलाइन ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया था। वास्तविकता हिंदी व्याकरण के नियमों के अनुसार साहस शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द ही होता है। बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की में माना गया उत्तर सही है, परंतु आरबीसी द्वारा सत्र 2019-20 में संचालित कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ संख्या 13 अपराजिता में भाषा के विचार पृष्ठ संख्या नंबर 69 के अंतर्गत सही वाक्य लिखकर साहस शब्द को गुणवाचक विशेषण बताया गया है। इस पाठ्यपुस्तक के आधार पर ही अभ्यर्थियों ने गुणवाचक विशेषण को सही उत्तर मान लिया। प्रमाण संलग्न है। समाधान, अब पाठ्यपुस्तक की त्रुटि के कारण अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, अतः कतिपय अन्य प्रश्नों की तरह इस प्रश्न में भी विकल्प बी भाववाचक संज्ञा एवं विकल्प डी गुणवाचक विशेषण दोनों को सही उत्तर मान लिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो लेवल 2 का है, खंड 2 भाषा हिंदी, जे सीरीज का 56, के का 36, एल का 46 और एम का 31 नंबर प्रश्न है। प्रश्न था, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आरबीसी द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी विविध भाषाओं का ज्ञान करना माना गया है। वास्तविकता इस प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प ही रचना शिक्षण के उद्देश्य माने जाते हैं। स्रोत हिंदी का शिक्षण शास्त्र भाग 1, शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा विभाग, शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा उत्तराखंड विश्वविद्यालय हल्द्वानी। दूसरी बात करें तो हिंदी भाषा शिक्षण योगेंद्रजीत सिंह, पृष्ठ संख्या नंबर 75-76। समाधान, अतः इस प्रश्न को डिलीट कर सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए था। संदर्भ स्रोत 3 हिंदी शिक्षण संजय दत्ता, पृष्ठ संख्या नंबर 162-63। अगले प्रश्न की बात करें वो भी रीट लेवल 2 से संबंधित है। खंड संख्या नंबर 2 भाषा हिंदी, जे सीरीज का 54, के का 49, एल का 34 और एम का 39वां प्रश्न है। प्रश्न था, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। सही उत्तर की बात करें तो आरबीसी द्वारा प्रथम आंसर की में इसका सही उत्तर विकल्प सी दायरे की व्यापकता सही माना गया था एवं फाइनल आंसर की में इस प्रश्न को डिलीट कर सभी को बोनस अंक दिया गया था। वास्तविकता जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रशिक्षण संस्थान रावतभाटा रोड कोटा द्वारा सत्र 2015-16 में जारी एक पैम्पलेट में व्यापकता का आशय निम्न से बताया गया है। विषयों की व्यापकता, अवसरों की व्यापकता, तरीकों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता। इनमें कहीं पर भी प्रश्नों की व्यापकता का उल्लेख नहीं किया गया है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी प्रश्नों की व्यापकता सही होना चाहिए था। पैम्पलेट प्रमाण संलग्न है। वर्ष 2017-18 में आयोजित रीट परीक्षा में ये प्रश्न ज्यों का त्यों इसी ही प्रकार पूछा गया था एवं उसमें आरबीसी द्वारा विकल्प डी प्रश्न की व्यापकता को सही उत्तर माना गया था। फिर इस बार सभी को बोनस अंक देना गलत है। समाधान, इस प्रश्न में दिए गए बोनस अंक को वापस हटाकर विकल्प डी प्रश्नों की व्यापकता सही उत्तर माना जाना चाहिए, जिससे वास्तविक सही उत्तर करने वाले अभ्यर्थियों को ही लाभ प्राप्त हो सके। बोनस अंक दिए जाने से गलत उत्तर देने वाले अभ्यर्थी को भी 1 अंक का प्राप्त हो जाता है और मेरिट में वास्तविक योग्य अभ्यर्थी से ऊपर जा रहे होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की तो रीट लेवल 2 का है, भाषा तृतीय भाषा द्वितीय यानी खंड तृतीय भाषा द्वितीय। प्रश्न संख्या नंबर जे सीरीज का 74, के का 84, एल का 70 और एम का 89 है। प्रश्न था, पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप कौन सा है? तो परीक्षा एजेंसी आरबीएसई द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी कर्ता
एवं संप्रदान माना गया है। वास्तविकता व्याकरण नियमों के अनुसार दंड धातु को 16 द्विक्रमक धातुओं में शामिल किया गया है, जिसके आधार पर यहाँ पुलिस कर्ता कारक और चोर कर्म कारक या विभक्ति को प्रकट कर रहा है। इस आधार पर इसका सही उत्तर विकल्प ए कर्ता एवं कर्म सही उत्तर माना जाना चाहिए था। संलग्न की बात करें तो संपदा पुस्तक विषय संस्कृत कक्षा 10 छात्र 2019-20 पृष्ठ संख्या नंबर 116 हाल ही में RPSE द्वारा दिनांक 13/10/2021 से 15/10/2021 तक पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसे दिनांक 15/10/2021 को आयोजित परीक्षा में हिंदी के विषय के अनुसार निम्नानुसार एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक 42 सीरीज बुकलेट नंबर आपको दे रखा है 1655-869। इस प्रश्न था किस वाक्य में संपादन कारक का अपसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो RPSE द्वारा आंसर की में इसका सही उत्तर विकल्प 2 नंबर माना गया था। मालिक ने सेवक को धन दिया माना गया है। रीट का वाक्य पुलिस ने चोर को दंड दिया। RPC का वाक्य न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया। ये दोनों वाक्य समान भाव प्रकट कर रहे हैं, जहां रीट में चोर शब्द में संपादन कारक तथा RPC ने अपराधी शब्द में कर्म कारक माना जा रहा है, संपादन नहीं माना जा रहा है। RBSE की हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध पुस्तक के पृष्ठ संख्या 46 पर भी इस वाक्य को पुलिस ने चोर को दंड दिया को संपादन कारक के उदाहरणों में दर्शाया गया। पुस्तक की त्रुटि का नुकसान अभ्यर्थियों को नहीं होना चाहिए, अतः इस प्रश्न में भी विकल्प ए कर्ता एवं कर्म तथा विकल्प डी कर्ता एवं संपादन दोनों को सही उत्तर मानना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न भी रीट लेवल 2 से है। खंड 3 भाषा द्वितीय इंग्लिश से प्रश्न था। ये जे सीरीज का 74, के का 81, एल का 72 और एम का 65 नंबर प्रश्न था। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ब्रिंग इज द करेक्ट जो प्रश्न था इसका RBC द्वारा जो सही उत्तर आंसर की में माना गया था वो विकल्प सी माना गया था, तथा फाइनल आंसर की में इसका उत्तर बदल करके ए और सी ही मान लिया गया, यानी कि ए और सी दोनों मान लिए गए हैं। वास्तविकता ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पृष्ठ संख्या के अनुसार इस प्रश्न का विकल्प बी और सी सही होना चाहिए था और उसको बी और सी उत्तर माना जाना चाहिए, अथवा प्रश्न को डिलीट कर सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए था। यानी कि ए, बी और सी 3 उत्तर इसके हो रहे हैं, तो इसको डिलीट करके सभी को अंक दे देने चाहिए। बात करें रीट लेवल 2 खंड 4 सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है। पृष्ठ जे सीरीज के 108 नंबर प्रश्न की, के सीरीज का 113 नंबर प्रश्न था, एल सीरीज का 103, एम सीरीज का 133 नंबर प्रश्न था। प्रश्न था राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। फाइनल आंसर की अजमेर RBSE के द्वारा ये प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी गोपाल सिंह खारवा माना गया है। वास्तविकता ये है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम लेखक BL पानगाड़िया के अनुसार 33वें संस्करण वर्ष 2020 के पृष्ठ संख्या नंबर 23 एवं 24वें संस्करण के पृष्ठ संख्या नंबर 205 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अजमेर की पुलिस ने ठाकुर गोपाल सिंह और भूप सिंह सहित अन्य साथियों को खारवा के जंगलों में पकड़ लिया। उन्हें टॉडगढ़ के किले में नज़रबंद किया गया, जहां टॉडगढ़ का उल्लेख किया गया है, न कि तिहाड़ जेल का। अतः इस प्रश्न को डिलीट कर सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। द्वितीय साक्ष्य की बात करें, गूगल विकिपीडिया के अनुसार तिहाड़ जेल दिल्ली की स्थापना 1957 में बताया गया है तथा गोपाल सिंह खारवा का मृत्युकाल 1939 ईस्वी बताया गया है। इसमें भी लिखा गया है कि राजपूताना की खारवा रियासत के शासक थे। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के आरोप में उन्हें टॉडगढ़ दुर्ग में 4 वर्ष का कारावास दिया गया था। समाधार उपयुक्त तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को भी डिलीट कर सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, ये भी रीट लेवल 2 से है। सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है। जे सीरीज का 109,
के सीरीज का 114, एल का 104 और एम का 134 नंबर प्रश्न है। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। आरबीसी आंसर की द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी 1, 2, 3, 5 माना गया है, अर्थात निम्नलिखित को चंदेल दस्ते में बताया गया है, जहां पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा। वास्तविकता आरबीएसई पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 की कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या नंबर 74 पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रताप की सेना के दो भाग थे। प्रताप की सेना के हरावल में हकीम कांसूरी अपने पुत्रों सहित ग्वालियर का रामशाह, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास, चारण जैसा, पुरोहित जगन्नाथ, सलुम्बर का चूड़ावत, कृष्णदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास आदि शामिल थे। अर्थात इसमें पुरोहित गोपीनाथ एवं चारण जैसा को तो हरावल सेना में माना गया है, न कि चंदावल में। समाधान इस तथ्य के आधार पर इस प्रश्न को डिलीट कर इसमें सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। बात करें अगले प्रश्न की तो रीट लेवल 2 से है, सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है। जे सीरीज का 114, के सीरीज का 104, एल का 129 और एम सीरीज का 124 नंबर प्रश्न है। प्रश्न था बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। तो आरबीसी आंसर की द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी गला माना गया है। वास्तविकता की बात करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की सत्र 2019-20 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक अध्ययन कक्षा में बजट्टी को गले का आभूषण ही बताया गया, जिसके आधार पर बोर्ड ने इसका सही उत्तर गला माना है। राजस्थानी ग्रंथगार जोधपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक राजस्थान ज्ञान कोश लेखक डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता के 9वां संस्करण 2011 के पृष्ठ संख्या नंबर 745 पर बजट्टी आभूषण के बारे में लिखा गया है। बजट्टी एक प्रकार का कर्णाभूषण है, इसे झुमके के साथ लटकाते हैं। इस आधार पर ये कान का आभूषण हुआ। समाधान उपयुक्त दोनों तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न में भी विकल्प सी कान तथा विकल्प डी गला दोनों को सही उत्तर माना जाना चाहिए। बात करें अगले प्रश्न की तो रीट लेवल 2 से है, खंड 4 सामाजिक अध्ययन, प्रश्न संख्या पेपर जे सीरीज में 116, के सीरीज में 146, एल में 121 और एम में 96। प्रश्न था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आंकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। तो सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर आरबीएसई द्वारा परख माना गया है। वास्तविकता आरबीएसई द्वारा जारी रीट पाठ्यक्रम 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शामिल नहीं किया गया था एवं न ही समसामयिक करंट अफेयर्स को शामिल किया गया था, जिसके कारण अभ्यर्थियों को इस प्रश्न की तैयारी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में गहनता से अध्ययन नहीं किया गया। पाठ्यक्रम की प्रति संलग्न है। समाधान उपयुक्त तथ्यों के ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को डिलीट कर सभी प्रश्नों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, ये भी सामाजिक अध्ययन से है। जे सीरीज का 140, के का 95, एल का 135 और एम का 150वां प्रश्न था। प्रश्न था जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है। तो आरबीसी द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी लद्दाख माना गया है। वास्तविकता एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की वर्तमान सत्र 2021-22 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्करण में इस नदी का नाम जास्कर तथा अंग्रेजी में संस्करण में इसका नाम जस्कर लिखा गया है। रीट परीक्षा में इस प्रश्न का नाम जस्कर लिखा हुआ है। समाधान इस प्रश्न पत्र में मुद्रण प्रिंटिंग त्रुटि के कारण अभ्यर्थी परीक्षा में दुविधा में स्थिति में उत्तर गलत कर बैठे, अतः मुद्रण त्रुटि मानते हुए इस प्रश्न को डिलीट कर सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। रीट प्रश्न पत्र के पृष्ठ संख्या नंबर 76 पर लिखित महत्वपूर्ण निर्देश में क्रमांक 5 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी प्रश्न में किसी त्रुटि के लिए परीक्षार्थियों को
किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, अतः इस प्रश्न को डिलीट कर बोनस अंक दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न है रीट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है। जे सीरीज का 148, के सीरीज का 138, एल का 93 और एम का 108 है। प्रश्न था निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। आरबीएसई अजमेर द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी जिला फोरम माना गया है। वास्तविकता आरबीसी की पाठ्यपुस्तक सामाजिक अध्ययन कक्षा में जिला फोरम नाम दर्शाया गया है, जिसके कारण आरबीसी ने उत्तर जिला फोरम माना है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की सत्र 2020-21 की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की आर्थिक विकास की समस्त पाठ्यपुस्तक में अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार में पृष्ठ संख्या 81 पर उसका सही जिला न्यायालय लिखा हुआ गया है। भारत का राजपत्र दिनांक 9 अगस्त 2019 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में ये दर्शाया गया है कि अब इसका नाम जिला आयोग कर दिया गया है। परीक्षा आयोजन तिथि 26 सितंबर 2021 से पूर्व ये परिपत्र जारी हो चुका है। समाधान आता है इस प्रश्न को डिलीट कर सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न भी सामाजिक अध्ययन रीट लेवल 2 से है। जे सीरीज का 122, के का 97, एल का 117 और एम सीरीज का 142वां प्रश्न है। प्रश्न था भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया वह है। आरबीसी अजमेर द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बी राज्य सूची माना गया है। वास्तविकता एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत 3 के पृष्ठ संख्या पर इस प्रश्नोत्तर में वन और कृषि को समवर्ती सूची के विषय बताए गए हैं। समाधान बोर्ड आरबीएसई की पाठ्यपुस्तक में कृषि एवं सिंचाई को राज्य सूची का विषय तथा एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में इसे समवर्ती सूची का विषय बताया गया है, अतः इस प्रश्न को भी विकल्प बी और सी दोनों सही उत्तर माने जाने चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न है रीट लेवल 2 गणित विज्ञान से। जे सीरीज का 114, के का 129, एल का 124 और एम का 104 नंबर प्रश्न है। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है। आरबीसी द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी व्यवहारिक बताया गया है। वास्तविकता ये प्रश्न रीट 2017 में भी पूछा गया था, जिसमें संज्ञानात्मक सही उत्तर माना गया है। शिक्षक शिक्षा विभाग शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, जो कि बीएड सेकंड सीपीसी 9 के द्वारा प्रकाशित पुस्तक गणित का शिक्षा शास्त्र भाग 1 में ये पृष्ठ संख्या 42 एवं 62 पर परिभाषा को ज्ञान नामक विशिष्ट उद्देश्य में बताया गया है, अतः इसका उत्तर संज्ञानात्मक होना चाहिए। समाधान उपयुक्त दोनों तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए संज्ञानात्मक माना जाना चाहिए, अथवा प्रश्न को डिलीट कर सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है रीट लेवल 2 गणित और विज्ञान से। जे सीरीज का 117, के का 122, एल का 97 और एम का 147वां प्रश्न था किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ये प्रश्न इन दोनों प्रश्नों में अलग अलग भाव अर्थ प्रकट हो रहे हैं, अतः इस प्रश्न को डिलीट कर सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी में ये प्रश्न इस प्रकार होता तो वेदता माना जाना चाहिए था, यानी कि मिस प्रिंटिंग के कारण इस प्रश्न में भी बोनस अंक होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न गणित और विज्ञान लेवल 2 से है। जे सीरीज का 118, के का 123, एल का 98 और एम का 148 नंबर प्रश्न है। प्रश्न था गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। आरबीएसई द्वारा इसका प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना माना गया है। वास्तविकता गणित शिक्षण पुस्तक लेखक ए के कुलश्रेष्ठ के पृष्ठ संख्या नंबर 225 पर सक्सेना एवं ओबराय ने
अभ्यास कार्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सीखे गए कार्य कौशल अथवा ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना ही अभ्यास कार्य है। सी प्रमाण संलग्न है। समाधान इस प्रश्न में या तो विकल्प डी को सही उत्तर माना जाना चाहिए अथवा प्रश्न को डिलीट कर सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न भी रीट लेवल 2 से है। खंड 4 गणित और विज्ञान, जे सीरीज का 124, के का 119, एल का 144 और एम का 99 नंबर प्रश्न है। प्रश्न था ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के की द्वारा निर्धारित की जाती है। बोर्ड द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए आयाम माना गया है। वास्तविकता की बात करें, इस प्रश्न के अंग्रेजी वर्ण में जो कि लाउंडनेस ऑफ साउंड विथ द डिटरमिनेंट बाय ऑफ द लिखा गया है। आरबीसी की कक्षा 9 की विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या नंबर 133 पर लाउडेनेंस का अर्थ प्रबलता दिया गया है, जबकि इंटेंडेंसी का अर्थ तीव्रता बताया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न में भी अंग्रेजी एवं हिंदी वर्जन में प्रबलता तथा तीव्रता अलग अलग शब्द प्रयुक्त होने के कारण ये प्रश्न डिलीट करने योग्य है। समाधान, अतः प्रश्न को डिलीट कर सभी परीक्षार्थियों को बोनस अंक दिया जाना चाहिए। लेवल 2 के खंड 3 भाषा द्वितीय संस्कृत के भी निम्नलिखित प्रश्नों को बोर्ड पर पुनः विचार करना चाहिए। प्रश्न जे सीरीज के हैं। प्रश्न संख्या नंबर 70, विहारनम इत्रः समास विग्रहो विधेते। प्रश्न संख्या नंबर 81, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथम सोपान भवेत्। क्रमश 67 से 72 तक के लिए जो श्लोक दिया गया है वह राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित नहीं है, जबकि रीट पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित श्लोक पद देकर प्रश्न किए जाएंगे, जबकि 67 से 72 तक जो पद या हमें श्लोक दिया गया था वो राजस्थानी में नहीं था। अतः इन प्रश्नों को भी डिलीट करके सभी को बोनस दिया जाना चाहिए। देखते हैं कोर्ट इन प्रश्नों पे क्या एक्शन लेता है। वीडियो पूरी आपने ध्यान से देखी, आपको पता लग गया होगा इतने प्रश्न जो कि गलत उत्तर दिए गए हैं इनके उत्तर परिवर्तन होने की संभावना है। आपके भी नंबर बढ़ेंगे, सबके नंबर बदलने चाहिए और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।